हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बना रही हूँ बाजरे की रोटियाँ। 3-4 दिन हो गए हमारे घर में ना लगातार बाजरे की रोटियाँ बन रही हैं। 10-15 दिन पहले भी जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी ना, तब हमने बनाई थी 1-2 बार बीच बीच में, लेकिन अभी 3-4 दिन हो गए लगातार बन रही हैं। तो पहले ना मेरे को रोटियां बनानी नहीं आती थी बाजरे की, लेकिन बीच बीच में कभी कभी बनाती थी, तो हाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया था बाजरे की रोटियां बनाने का। और वैसे भी जब हम पहले मायके में थी ना मैं, तो मम्मी जो है वो पूरी सर्दी बाजरे की रोटियां खाती थी। मम्मी को बहुत पसंद थी तो हमेशा बनाती थी। तो मम्मी जब भी बनाती थी ना, तो हम चूल्हे के पास बैठे रहते थे तो देखते थे। तो इतना तो पता था कि हाँ बाजरे की रोटियां ऐसे बनती थी। गेहूं की तो मैं पहले भी बनाती थी, लेकिन बाजरे की कभी बनाई नहीं थी। तो अब ससुराल में आके फिर बाजरे की रोटियां बनाई, तो मेरे को शुरू में इतनी अच्छे से ना बनानी नहीं आई थी। कुछ कुछ रोटियां तो मतलब टूट रही थी और ये बढ़ भी नहीं रही थी, रोटियां बन ही नहीं रही थी, बीच में टूट जाती थी और फिर बन भी जाती थी तो फिर तवे पे ख़राब हो जाती थी। लेकिन बीच बीच में कभी कभी बनाते थे, तो हाँ थोड़ा बहुत बाजरे की रोटियां जो हैं वो अब मेरे को बनानी आ गई हैं। ये थोड़ा बहुत करते हैं ना तभी आती हैं, थोड़ा बहुत सीख जाते हैं हम। तो अब देखो मेरी कितनी अच्छी रोटी बनी है बाजरे की। तो भाई मैं फिर खाना बनाकर किचन का जितना भी काम था मैंने निपटा दिया था और सबको खाना डाल दिया था। हस्बैंड भी खाना खाकर चले गए थे और फिर मैं भी नहा धोकर मैंने भी खाना खा लिया था। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं और शैलजा गुब्बारे से खेल रहे हैं। ये गुब्बारे ना मेरी जेठानी ने दिए थे। उनके ना गुड़िया का बर्थडे था तो वो सेलिब्रेशन किया था, तो शैलजा को खेलने के लिए गुब्बारे दिए थे। कहाँ जा रही है? लगी पैर पे लगी। डॉक्टर के दिखाने जा रही है? अच्छा, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगो, सुइयों सुइयों लगा देगो, डॉक्टर लगा देगो। जा तू इंजेक्शन लगावेगो तेरे, ऐसे सुइयों, ऐसे। तो यहाँ पर ना मम्मी, शैलजा और जीजी जो है वो आंगनबाड़ी में जा रहे हैं। बच्चों का जो रूटीन चेकअप होता है उसके लिए शैलजा को बुलाया था, तो उसके लिए मम्मी और शैलजा जो है वो आगे निकल गई थी और फिर जीजी भी जा रही है। मम्मी और शैलजा जो है वो आगे जाकर रास्ते में खड़ी हो गई थी, फिर आवाज़ दे रही थी जीजी को, तो जीजी भी चली गई थी। और अब सर घर पे कोई नहीं था, सब चले गए थे, तो सिर्फ मैं ही घर पे अकेली थी। तो जब भी मैं अकेली होती हूँ तो या तो मुझे कुछ काम करने की सूझती है या फिर मतलब कुछ खाने का ही सूझता है। इन दोनों चीज़ों में से कोई एक ना एक चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर बैठकर नमकीन खा रही थी और उसके बाद मम्मी, शैलजा और जीजी तीनों वापस आ गई थी। और फिर इनके आने के बाद सब अपने अपने कामों में लग गए थे। मम्मी सो गई थी और जीजी जो है आज इसकी छुट्टी थी, तो बच्चों के चल रहे पेपर, तो ये पेपर चेक करने के लग गई थी साइड में। और मैं अपनी सलवार सीम रही थी, जो काफ़ी दिनों से जिस सूट के पीछे मैं पड़ी हुई हूँ, आखिरकार वो सूट आज मेरा कंप्लीट हो ही गया। और ये सूट मेरा कैसा सिला है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको पहनकर ज़रूर दिखाऊंगी। और जिसके बाद मैं लग गई थी ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैंने उसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग की, कटिंग की और फिर उसके बाद मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो फिर मैंने बनाए थे मालपुए। मालपुए मैंने तवे पर बनाए थे, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें ज़्यादा तेल भी नहीं भरता है और काफ़ी अच्छे लगते हैं, चीनी से बनते हैं। और उसके बाद मैं खा ही रही थी, उसके बाद तभी आ गए थे बच्चे, तो मैंने मालपुए तो जीजी को बनाने के लिए छोड़ आई थी और मैं आ गई थी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और फिर इनके जाने का जब टाइम हुआ तो ये गए थे 5:30 बजे। और फिर मैं थोड़ी बहुत देर आराम करके मैं छत पे आ गई थी। तो मम्मी ने बोला कि भाई आज पकौड़ी बना लो, तो फिर मम्मी ने बोला था तो भाई कहा कैसे टाल सकते हैं, तो मैं भी लग गई थी पकौड़ी बनाने के लिए। और जब तक मैंने सभी सब्जियों को कट वगैरह किया तब तक घर में सभी लोग काम से वापस भी आ गए थे। और मैंने सबसे पहले तो ना आलू और प्याज को ना कद्दूकस में एकदम बारीक बारीक कट कर लिया था और इसमें
इसमें डाले थे मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया जो है वो अध कुटा, और उसके बाद डाला मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही मैंने डाली यहाँ पे 2 कटोरी बेसन जो है वो ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डालूँगी तो पकौड़ी जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनती हैं, नरम पड़ जाती हैं। इसलिए ना मतलब हल्का हल्का इनमें लग जाए बेसन, सिर्फ इतना ही बेसन मैं डालूँगी। और ऐसे करके ना मैंने पानी डालकर, और ज़्यादा पतला नहीं किया, बस चिपक जाए बेसन इतना मैं इसमें पानी डालकर मैंने मिक्स करके और इनको तल लिया। उसके बाद जो पकौड़ी बनी थी ना बहुत टेस्टी लगी थी सबको, सबने बोला कि हाँ बहुत टेस्टी है। तो ऐसे मैंने टेस्टी सी पकौड़ी बनाकर तैयार की। और आज का हमारा जो ब्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और भी ढेर सारी ऐसी ही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।